हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मैं सीबीएसई के तरह आईसीएसई वालों के लिए भी क्लास 10 आईसीएसई के लिए मैं टॉपिक लेके आया हूँ बैंकिंग पीवाईक्यू क्वेश्चन लास्ट 10 इयर्स के। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सब लोग मिलकर के सॉल्व करेंगे और आगे की प्रिपरेशन में हम लोग जीएसटी भी लेकर के आएंगे। फिलहाल तो अभी मैं बैंकिंग से स्टार्ट करता हूँ। जो लास्ट 10 ईयर्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सब क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे 1 बाय 1 लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो हम लोग टाइम किल के बिना स्टार्ट करते हैं। तो बैंकिंग मैथमेटिक्स पीवाई क्वेश्चन आईसीएसई बोर्ड के लिए है। चैप्टर वाइज मैं आपको सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स। मैं अमरीश कुमार सिंह। आप लोग मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है बैंकिंग के लिए। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो बहुत इजी ये बैंकिंग है, आप लोग सबको पता होगा। मैंने इसका भी वीडियो बनाया हुआ है चैप्टर से रिलेटेड, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा। इसमें मेन फॉर्मूला हमारे पास सिंपल एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि SI सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा होता है वो होता है B इंटू n+1 इंटू R बाई 100 कर लीजिए, और ये बाई 2 इंटू 12। ये मंथली हमारा जो डिपॉजिट है इसका सिंपल सा फॉर्मूला आपको यूज़ करना है हर एक में। तो फिलहाल ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 1 नंबर का है, तो बहुत आसानी से आ जाएगा कि आपका मंथली जो डिपॉजिट करते हैं वो होता है 800 रुपीज़ पर मंथ। और कितने साल के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं? 6 मंथ के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं। और इनको जो मेच्योरिटी अमाउंट मिल रही है वो 4884 बन रही है, ठीक है। तो पहले हम प्रिंसिपल अमाउंट कितना हुआ फॉर 6 मंथ। तो प्रिंसिपल अमाउंट अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा n, और जो प्रिंसिपल वैल्यू है डेट इज कॉल्ड 800। तो ये 6 मंथ हो गया इंटू 800, ये हो जाएगा 4800 रुपीज़, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना आपको इंटरेस्ट मिलता है ऐसा ही निकाल सकते हैं कि मेच्योरिटी अमाउंट माइनस n इंटू पी। ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। n नंबर ऑफ मंथ है, p क्या है आपका प्रिंसिपल वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है टोटल। तो मेच्योरिटी अमाउंट आ रहा है 4884 में से माइनस कर दीजिए आप 4800, तो कितने रुपीज़ आएंगे? 84 रुपीज़ आएंगे। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका 48 आया है, 84 आया है, ए ऑप्शन। तो ये ए ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहुँचते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये ध्यान रखिए कि इसी फॉर्मूले का मैक्सिमम यूज़ होगा और दूसरा फॉर्मूला आप ये यूज़ कर सकते हैं। दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं पूरे बैंकिंग में और सबसे आसान बैंकिंग है, और आपके बोर्ड में मिनिमम 4 मार्क्स के बैंकिंग आएंगे। तो इन 2 फॉर्मूलों को याद करना है, और जितने मैंने क्वेश्चंस करा रहा हूँ उतने ही क्वेश्चंस करके जाने हैं। 100% इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो पहले आप कॉन्फिडेंट हो जाइए कि इतने क्वेश्चन आने हैं, इससे बाहर नहीं आने हैं। तब आप पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। फिर 2023 में ही पूछा गया है कि सलमान ने डिपॉजिट किया है 1000 रुपीज़ एवरी मंथ। फिर से ये एवरी मंथ का आया। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ 2 ईयर, यहाँ पे 2 ईयर दिया है तो इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे। और उसने फाइनली 26,000 रुपीज़ एज अ मेच्योरिटी अमाउंट गेन किया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? तो सिंपल वही करेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले टोटल अमाउंट SI इज इक्वल टू मेच्योरिटी अमाउंट माइनस n इंटू प्रिंसिपल अमाउंट। मेच्योरिटी अमाउंट दिया हुआ है 26,000 माइनस, अब 2 ईयर्स को आप मंथ में पहले कन्वर्ट कर लीजिए। एक मंथ में 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो ये 24 मंथ हो जाएंगे 2 ईयर्स में, ठीक। तो 24 मल्टीप्लाई बाई 1000, ये कैलकुलेशन तो और आसान है। 26,000 माइनस 24,000, तो आपका अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट अमाउंट क्या हो गया आपका? इंटरेस्ट अमाउंट हो गया आपका 2000 रुपीज़ इन 2 ईयर उन्होंने गेन किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए वही फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई n+1 मल्टीप्लाई बाई R 2 इंटू 12 इंटू 100 वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट आपका 1000 दिया है, 1000, और मंथ कितना लिया? 24 में 1 जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा, इंटू R की वैल्यू यहाँ निकालनी है इसलिए इसको ऐसे रखेंगे, और 2 इंटू 12 इंटू 100। अब 100 से ये कट जाएगा
12 से ये 2 बार में जाएगा और फाइनली ये भी 2 बार में कट जाएगा। ऐसा ही आपने अभी अभी निकाला है 2000, ठीक है। तो r की वैल्यू फिर यहाँ कैसे निकालेंगे, r इक्वल टू 2000, यहाँ ऊपर कुछ भी बचा नहीं, 25 बचा है तो डिवाइडेड बाई आप 25 कर देंगे, ठीक है। और कुछ बचा है, यहाँ 10 बचा हुआ था इसलिए 10 भी नीचे कर देंगे, ये कट जाएगा और ये कटेगा 8 बार में। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। 2 से 3 नंबर, कम से कम ये 4 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। Mohit opened a recurring deposit account in a bank of 2 years. He deposit 1000 rupees every month and receiving this amount on maturity. The interest be earned in 2 years is what? ठीक है, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट किए हैं, आप फटाफट कर बताओ, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो 2 ईयर को पहले आप चेक कर लीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मेच्योरिटी अमाउंट माइनस एन इंटू पी। तो मेच्योरिटी अमाउंट आया है 25500, माइनस करेंगे 2 ईयर्स है, तो 2 ईयर्स का मतलब 24 मंथ, 24 मंथ मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है। तो ये जाएगा 25500 माइनस 24,000, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आई होप 00, ये 5 और ये 1, 1500। डेट मीन डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आप आराम से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो 2021 के सेमेस्टर 1 में पूछा गया है। उस समय ही कोरोना काल के बाद 2 ऐसे पेपर हुए थे, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, ठीक है। तो सर सेमेस्टर 1 में पूछा गया है, फिर चैप्टर डिवाइड किए गए थे। क्वेश्चन है, अ मैन डिपॉजिट 500 पर मंथ फॉर 6 मंथ एंड रिसीविंग द 3300 एट द मेजॉरिटी रेट वैल्यू द इंटरेस्ट। सेम क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है ना, सेम टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने कहा यही दो फॉर्मूले मैंने स्टार्टिंग में बताया है, उन्हीं 2 फॉर्मूले से सब कुछ आने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको फिर से करते हैं हम लोग कि एस आई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो मेच्योरिटी अमाउंट माइनस एन इंटू पी। मेच्योरिटी अमाउंट आपका 3300 माइनस 6 मंथ में 500 रुपीज़ के हिसाब से 3000 माइनस ये आपका हो जाएगा 3300 माइनस 3000, वैल्यू आ जाएगी 3000। आपका इंटरेस्ट अमाउंट हो गया। इंटरेस्ट अमाउंट आपका 300, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, 300 आपका इंटरेस्ट जो है रिसीव कर लिया जाएगा। ये भी 1 नंबर का है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जोसेफ हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पे 2 ईयर्स दिया हुआ है, कर लीजिए एट द रेट ऑफ 8% एनम सिंपल इंटरेस्ट। इफ द टाइम ऑफ मेच्योरिटी जोसेफ रिसीव और से मेच्योरिटी अमाउंट कितना रिसीव किया है 2000 एज द इंटरेस्ट, देन एज अ इंटरेस्ट इन्होंने रिसीव किया है 2000 रुपीज़। मंथली इंस्टॉलमेंट क्या होगा, मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब पी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम सिंपल एस आई का फॉर्मूला लगाएंगे, पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 इंटू 12, राइट। तो ऐसा ही आपके पास दिया हुआ है 2000 रुपीज़। ये पी आपको निकालना है। एन की वैल्यू क्या दिया, 2 ईयर। 2 ईयर का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 12, दैट इज कॉल्ड 24 मंथ। 24 मंथ, तो ये 24 हो जाएगा और ये 24 प्लस 1 25 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 8% दिया है, तो यहाँ पे 8% लगा देंगे, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 12, ये कट जाएगा 24, ये जाएगा 4 टाइम्स में, ये जाएगा 2 टाइम्स में, और फिर 2000 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, ये कटेगा आपका, वैल्यू आ जाएगी 1000। तो पी की वैल्यू कितनी होगी आपकी, पी की वैल्यू 1000 रुपीज़ हो गई, ठीक। तो इसका आंसर सी होगा, ठीक। इसमें 5 का फर्स्ट पार्ट है, ये लंबा क्वेश्चन होगा आई थिंक। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वॉइस मेरी क्लियर आ रही होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि द टोटल अमाउंट डिपॉजिट इन द बैंक। अच्छा, कितना अमाउंट डिपॉजिट किया गया, ये उसी क्वेश्चंस का पार्ट है, ठीक है। तो कितना अमाउंट डिपॉजिट किया गया, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपने निकाला
1000 रुपीज़ और कितने साल तक इन्होंने सबमिट किया है, 2 ईयर्स के लिए। तो सिंपल सा है, आप क्या करेंगे कि जो अमाउंट होगा, इन्होंने टोटल अमाउंट पूछा है, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू n इंटू पी हो जाएगा। n की वैल्यू 24 और ये p निकला है आपका 1000, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 24,000 रुपीज़, 24,000 रुपीज़। तो ऑप्शन में कहीं है, ये बी ऑप्शन है आपका, 24,000 टोटल अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया गया होगा। ठीक, सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द अमाउंट जोसेफ रिसीव इन द मैच्योरिटी, कितना मैच्योरिटी अमाउंट उसने गेन किया। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैच्योरिटी अमाउंट जब आप निकालेंगे, मैच्योरिटी अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, मैच्योरिटी अमाउंट एनपी प्लस एसआई। तो अभी आपने एनपी निकाला था प्रीवियस क्वेश्चन में, एनपी 24,000, एनपी हो गया 24,000 और आपके पहले ही क्वेश्चन में इंटरेस्ट भी दिया था कि 2,000 का उन्होंने इंटरेस्ट लिया है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट हम 2,000 ऐड कर देंगे, यू विल गेट योर सिंपल आंसर 26,000 रुपीज़। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है ये। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट दिया है, इफ द मंथली इंस्टॉलमेंट इज 100 रुपीज़, अगर मंथली इंस्टॉलमेंट 1000 की जगह 100 हुआ और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो, तो इन हाउ मेनी मंथ जोसेफ रिसीव 52 रुपीज़ एज अ इंटरेस्ट। तो इसमें आपको वैल्यू ऑफ एन कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, ये पढ़ते ही समझ में आराम से कि हमें एन कैलकुलेट करना है। ठीक, तो इसके लिए वही सिंपल फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है, एन इक्वल टू पी एन प्लस 1 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 इंटू 12। एस आई आपके पास ऑलरेडी गिवन है, 52 रुपीज़ का एसआई मिला है, पी आपका 100 रुपीज़ है, एन आपको निकालना है और आर आपको दिया है कितना 8%, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 इंटू 12, राइट। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 3 टाइम कैंसिल आउट होगा, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 156 इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन हो जाएगा। उधर ट्रांसफर कर दीजिए, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 156। अब 156 का हम ऐसा फैक्टराइज करें कि माइनस करने पे क्या है, 1 आए। तो 156 का अगर हम फैक्टराइज करने चलेंगे, 2 बार में जाएगा, 2 7 जा और 8 जा, फिर 2 बार में 2 3 जा और 3, ये 9 बार में, 3 बार में 3 1 जा, 3 3 जा और फाइनली आपका 30। तो हम ले सकते हैं 12 और 13, ये फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। एन स्क्वायर प्लस 13n माइनस 12n माइनस 156 इक्वल टू 0 को फैक्टराइज करेंगे, यहाँ से n कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n प्लस 30 और यहाँ से माइनस 12 कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा n प्लस 13, यहाँ भी बचेगा, तो n प्लस 13 कॉमन ले लीजिए और n माइनस 12, तो आंसर हो जाएगा n इक्वल टू 12। बिकॉज ऑफ दैट कि निगेटिव मंथ में नहीं कंसीडर किया जाता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 मंथ। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आपने देखा 5 में 4 पार्ट्स बने हुए थे 1 मार्क्स के, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये भी सिक्वेशन, यही सारे पैटर्न हैं, अभी तक सारे पैटर्न इसमें कवर हो चुके हैं, केवल ये 5 क्वेश्चन नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सेमेस्टर 1 में ही पूछा गया है, अ मैन डिपॉजिट ऑफ ₹1200 इन अ रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, अकाउंट फॉर 1 ईयर एट द 5% एनम सिंपल इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट अर्न बाई हिम ऑन द मैच्योरिटी इज, कितना इंटरेस्ट, सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। एस आई निकालना है आपको, फॉर्मूला वही P इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर बाई में 2 इंटू 12 इंटू 100, सिंपल फॉर्मूला, सारे वैल्यूज़ दिए हुए हैं, पुट कर दीजिए। P की वैल्यू है 1200, N की वैल्यू है फॉर 1 ईयर दैट मीन 12 मंथ इंटू 13 हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 5 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। तो ये देखिए ये तो पूरा इससे कट जाएगा, ये कटेगा 6 बार में। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 मल्टीप्लाई बाई 30, पाई है 390 रुपीज़ केवल इंटरेस्ट आएगा आपका 390। अगर इसी में क्वेश्चन पूछ लेता व्हाट इज मैच्योरिटी अमाउंट, तो आपका हो जाता है NP प्लस SI, और N की वैल्यू है आपकी 12 मल्टीप्लाई बाई 1200
प्लस हो जाता है आपका 390, तो जाता है 14400 प्लस 390,09714। ठीक है, ये मैच्योरिटी अमाउंट आता है। अरे पूछता है, लेकिन आंसर हमसे केवल इंटरेस्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर है ये बात? ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। Sonu has a recurring deposit account and deposit rupees 750 per month for 2 years. If he gets इतना अमाउंट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। है वही क्वेश्चन। मेच्योरिटी अमाउंट दे रखा है और मंथली डिपॉजिट दे रखा है और ईयर दे रखा है, तो व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से एसआई निकालने की कोशिश करेंगे, दैट इज कॉल्ड मेच्योरिटी अमाउंट माइनस एनपी। तो मेच्योरिटी अमाउंट तो आपको लिया है 125 माइनस एन है आपका 2 इयर्स के लिए, डेट मीन 24 मल्टीप्लाई बाई कितना अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट 750। अब इसका आप मल्टीप्लाई करिए, 750 में 20 का कितना आएगा, 750 मल्टीप्लाई बाई 24, 0 0 28 30 हो जाएगा, और ये 0 0 15 हो जाएगा, 18,000 18,000। तो 19,125 माइनस 18,000 रुपीज़, इट विल गिव यू 1125, राइट। अब इसका यूज़ करना है आपको एसआई वाले फॉर्मूले में, एसआई इक्वल टू पी एन प्लस 1 इंटू आर बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है, तो एसआई ऑलरेडी आपने निकाला है, 1125 इज इक्वल टू पी की वैल्यू आपकी 750 दिया हुआ है, 750, एन की वैल्यू 24 इंटू 25, और आर आपको निकालना है, आर आपको यहाँ पे निकालना है, 25 मल्टीप्लाई बाई आर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है, अब ये 2 इंटू 12 तो 24 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 टाइम्स चला जाएगा, और अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम तो 1125 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 750 इक्वल टू वैल्यू ऑफ आर। अब इसको देखिए कितनी बार में कटेगा, ये 100 मैंने 25 4 बार में काट दिया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितनी टाइम्स में जाएगा। आई होप ये इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा डिवाइड करके, को 2 बार में काटिए, 3 बार में जाएगा, और ये 7 बार में और 5 बार में। ठीक है, और इसको आई होप ये 3 बार में कट जाना चाहिए, तो 6% इसका आंसर आएगा। आर की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 6%। इसको चेक कर लीजिए, सही है, आई होप ये सही है, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग 7 तक क्वेश्चंस कर लिए। अब टाइम भी ज़्यादा हो गया है, 30 मिनट से ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, क्वेश्चन नंबर 8। वैसे एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को, जो 2019 में पूछा गया है। एक क्वेश्चन ये, रेखा ओपन और रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ 20 मंथ, यहाँ पे मंथ दिया हुआ है, एन की वैल्यू दिया है, एन इज गिवन 20, द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट मीन्स आर इज गिवन 9% per annum, and he received 441 as an interest, that is SI is given 441. ठीक है, at the time of maturity find the amount रेखा deposit each month, मतलब what is the value of P here। तो फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू N प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 100। SI दिया है 441, पी की वैल्यू निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 9, और एन की वैल्यू 20 दिया हुआ है, तो ये 20 एंड 21 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 100 ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, और इसको काट सकते हैं 7, और ये 4 बार में, और कुछ तो मल्टीप्लाई होना नहीं है। ये कितना हो गया आपका 1040, मतलब 441 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 7, 7 से काटिए, 7 6 जा 42 और 7 3 जा
और 9 बार में ये कट जाएगा 3, 2, 1, फिर ये 7 बार में, तो कुल मिला के 280 रुपीज़ एज अ मंथली हम इसको डिपॉजिट करेंगे। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे 2019 तक हमने कवर किया है, इसे पार्ट 2 में इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे कवर किया जा सके। थैंक्स अ लॉट। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।